हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा रेड्डी पब्लिकेशन की इंस्टीट्यूट चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास है केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है पी ब्लॉक का जो इंट्रोडक्शन का जो दो वीडियो बना चुके हैं, जिसमें जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताए थे उसको। अब पार्ट 3 में आज हम लोग जो है पी ब्लॉक जो है मेन रूप से हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ग 15 से। तो स्टूडेंट्स, वर्ग 15 से स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम सबसे फर्स्ट जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, उससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो है वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं देखें तो उसको जरूर देखिएगा, उसके बाद ही यही वीडियो का जो है टोटल का आपको कंटेंट जो है आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे फर्स्ट हम जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो पढ़े हैं कुछ भौतिक गुण में जो सबसे पहला था हमारा, उसमें जो है मुख्य रूप से था हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सेकेंड नंबर क्या था? सेकेंड नंबर था हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश। थर्ड नंबर था हमारा परमाणु त्रिज्या। नेक्स्ट 4 नंबर था हमारा आयनन एंथैल्पी। उसके बाद 5 नंबर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी 6 नंबर था हमारा। उसके बाद जो हम लोग पढ़े थे वह था हमारा घनत्व, फिर विद्युत ऋणात्मकता, उसके बाद था हमारा गलनांक एवं क्वथनांक। इतना जो बेसिक था, जो फिजिकल जो क्वांटिटीज था वह जो हम लोग पढ़ चुके थे। अब इस वाले पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग 15 का जो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास 15। उस वर्ग 15 में जो तत्व कौन सा होता है, उस तत्व का जो भौतिक गुण क्या क्या होता है, तो भौतिक गुण तभी ना समझ पाइएगा जब पार्ट 1 पार्ट 2 आप क्या किए होइएगा देखिए, उसके बाद आपको जो इस वाले का जो भौतिक गुण और 15 का आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो वर्ग 15 का जो है एलिमेंट्स का जो है नाम क्या क्या है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका जो है और प्रॉपर्टीज क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ग 15 के तत्वों का नाम। वर्ग 15 के तत्व। तो वर्ग 15 के तत्व में कौन कौन सा होगा हमारा, किसका किसका बारी होगा स्टूडेंट्स, उसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा बारी आता फास्फोरस, नाइट्रोजन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद बिस्मथ। यह वर्ग 15 के तत्व का क्या चीज़ नाम। तो सबसे पहले अगर इसका जो है नाम याद रखना चाहते हो तो नाम कैसे याद रखेंगे, इसके लिए आपको जो है बेसिक फॉर्मूला है कि आप याद कर सकते हैं इसको जो सूत्र से। जैसे इसके लिए नाना पाटेगर आज सबके बीच है, नाना पाटेगर आज सबके बीच है। नाना मीन्स नाइट्रोजन हो गया यह वाला, इसके बाद यह फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, उसके बाद एंटीमनी, बिस्मथ। यह था जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या चीज बिस्मथ। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक और जो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जो है इसका जो नाम याद करने के लिए आप जनरली याद कर सकते हैं नाना पाटेगर आज सबके बीच है, यह डायरेक्ट अथी है। अब इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, उसके लिए जो एक नंबर होता है 2 8 8 18 18 32। इस बेस पे आपको जो है किसी वर्ग का जो है एटॉमिक नंबर जो है सीरियल बाई क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल अगर आपको राइट करना है नाइट्रोजन का फर्स्ट आपको याद करना होगा 7 के बाद 8 ऐड करेंगे तो 15, 15 के बाद जो है 18 ऐड करेंगे तो 33, 13 के बाद 18 ऐड करेंगे तो 51, 51 के बाद 32 ऐड करेंगे तो 83।
यह हो गया इसका जो है परमाणु क्या चीज क्रमांक, परमाणु संख्या। अब इसमें से जो है यह नाम हो गया, परमाणु संख्या हो गया। अब हम जो है कौन धातु है कौन अधातु है इसका भी जो गुण पढ़ लेंगे। स्टूडेंट्स यह वाला जो होता है आपका, जो देख पा रहे हैं आप, यह वाला होता है आपका अधातु। क्या होता है? अधातु। अधातु के बाद यह होता है आपका उपधातु। नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु, और यह होता है पुअर एलिमेंट। पुअर एलिमेंट जैसे अब जो है 9th या 10th क्लास में जो धातु का कुछ गुण पढ़िएगा उसमें से कुछ भंगुरता गुण पाया जाता है, लेकिन यह धातु में नहीं पाया जाता। लेकिन यह जो है इसमें बिस्मथ को पीटते हैं तो फूट जाता है, मतलब एक दो गुण जो है नहीं फॉलो करता है बिस्मथ, लेकिन टोटली जो है प्रोक्स जो है एलिमेंट का जो है गुण फॉलो करता है। तो कुछ नहीं फॉलो करता इसको कहते हैं क्या? पुअर एलिमेंट कहते हैं बिस्मथ को। तो यह पुअर एलिमेंट मेटल जनरली कहते हैं, पुअर क्या चीज? मेटल। तो यह हो गया आपका जो है वर्ग 15 के तत्व का नाम, उसका जो है परमाणु संख्या और कौन कैसा है वह। अब इसका पढ़ने वाले हैं क्या चीज? कुछ भौतिक गुण। क्या पढ़ने वाले हैं? भौतिक गुण। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इस वाले का जो है नाम जो है याद कर लें, इसका जो है परमाणु संख्या जो नोट कर लें, और उसका क्या है उपधातु धातु है कैसा है उसको आप नोट डाउन कर लें। हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसको। सबसे फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम करते हैं टॉपिक। सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए जो फॉर्मूला पढ़े हैं आप स्टूडेंट्स, जनरली आप इस टाइप का 1s 2s 3s 4s 5s 6s 2p 3p 4p 6p 7p, फिर 3d 4d 5d 6d, उसके बाद क्या पढ़े आप 5f 6f 7f। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए आप करते थे क्या? फर्स्ट में यह आता था, सेकेंड में यह, थर्ड में यह, फोर्थ में यह, फिर 5 में, फिर 6 में, फिर 7 में, इस टाइप से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते थे। तो आप अगर निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वर्ग 15 के तत्वों का, सबसे पहले नाइट्रोजन निकालते हैं। तो आप S में कितना भर सकते हैं? 2, P में मैक्सिमम 6, और उसके बाद D में 10, और F में कितना 14 राइट कर सकते हैं मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट 7 है, तो 7 के लिए जो है स्टार्ट करते हैं 1s से, तो 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2 2 4 खत्म हो गया, बच गया 3, तो 2p3 इसका निकालते हैं। और जनरली कैसे निकाला जाता है इसके लिए मुझे पार्ट 1 नहीं बता चुके हैं, 2 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। अब फास्फोरस के लिए निकालते 15 है, तो पहले 1s2 डाल दिए, फिर उसके बाद 2s2 डाल दिए, फिर 2p6 डाल दिए, 2 2 4 6 10 खत्म हो गया। उसके बाद बारी आता है 3s2 डाल दिए, फिर 3s के बाद किसका 3p, तो 3p बच गया कितना 3, 2 2 4 6 10 2 12 3 कितना 15। इसी तरह आप आर्सेनिक का निकालेंगे अब, तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर जो फर्स्ट वाला था इसमें 2s 2p आया, फिर यहाँ पे 3s 3p आया। नेक्स्ट निकालेंगे आप तो आपको आएगा लास्ट वाले ब्लॉक में यहाँ पे 4s2 और 4p3 आ जाएगा। अगला बारी का निकालेंगे तो 5s2 और 5p3 आ जाएगा। इस स्टेप से जो है आपको आगे क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो अगर आप कहें कि जनरली वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो सकता है, तो वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है हमारा, जनरली आप जानते हैं कि p ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 NP12 कितना 6, 1 से लेकर 6 तक p में भर सकते हैं, या एक p ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन प्रॉपर इस वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो हमेशा लास्ट वाले में s और p आ रहा है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, तो अलग अलग नहीं लिख सकते। इसलिए शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा NH2 तो होबे करेगा, और यहाँ NP लास्ट वाले में सिर्फ कितना आएगा 3, तो NP कितना आएगा 3। यह होगा आपका जो है वर्ग कितना का 15 के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। NH2 NP क्या चीज 3, NH2 NP3 यह होगा वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक क्या चीज विन्यास। तो स्टूडेंट्स यह था जो है इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। आप इतना केसी शॉट कीजिए, हम इसका जो इसको डस्ट इरेज करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया हमारा NH2 NP3। सेकेंड नंबर होगा हमारा क्या चीज प्रभावी नाभिकीय आवेश।
तो प्रभावी नाभिकीय आवेश पर जो स्टूडेंट्स हम जो है विस्तृत रूप से जो है पार्ट 1 पे चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे उतना हम जो इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, क्योंकि आप जो है वहाँ आप जाके देखिए, फिर से बैक अभी यहाँ हुई, फिर पार्ट 1 देखिए, फिर इसका पार्ट 3 में आइए। प्रभावी नाभिकीय उसमें बता चुके हैं। तो आप जानते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो है बढ़ता है, घटता है, क्योंकि नाइट्रोजन में जो है इसका जो है 1 2 मान लेते हैं, तो अगला वाला में जो होगा कक्षा की संख्या बढ़ जाएगा, फिर अगला वाला में कक्षा की संख्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नाभि का जो बाह्यतम कक्षा पर जो प्रभाव होता है उसी को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो अब नाभि का बाह्यतम कक्षा प्रभाव जो है छोटा सा है कक्षा, तो प्रभाव ज़्यादा होगा, जैसे जैसे कक्षा बढ़ते जाएगा प्रभाव क्या होता है, घटते जाएगा। तो वैसे वैसे ऊपर से नीचे आएंगे तक परमाणु संख्या बढ़ेगा, परमाणु संख्या बढ़ेगा तो उसके कक्षाओं की संख्या क्या बढ़ते जाएगा। तो कक्षाओं की संख्या बढ़ेगा तो प्रभाव धीरे धीरे घटने लगेगा, और घटने लगेगा मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो वर्ग 15 में तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जो है क्या होने लगेगा, घटना आएगा। तो यह घटना प्रारंभ होगा, मतलब इसमें कमी होगा। जनरली हम कहाँ से कहाँ बात कर रहे हैं, वर्ग में ऊपर से कहाँ, नीचे की ओर। 3 नंबर हमारा जो होगा भौतिक गुण। स्टूडेंट्स आपको समझ में नहीं आएगा, फिर से आप देखिए पार्ट 1 जाकर, तो आपको अच्छी तरह समझ में आपको आ जाएगा। पार्ट 3 परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या मतलब कहने का अर्थ हो गया कि वर्ग 15 के लिए जनरली किसी भी होता है तो ऊपर से नीचे आइएगा तो परमाणु त्रिज्या के मान में क्या होगा, वृद्धि होगा, क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ेगा, परमाणु संख्या बढ़ेगा तो कक्षाओं की संख्या होगा, बढ़ेगा, कक्षा की संख्या बढ़ेगा मतलब वही बढ़ेगा आकार, यहाँ से यहाँ तक दूरी तो परमाणु त्रिज्या कहलाता है, तो वह बढ़ेगा मतलब परमाणु त्रिज्या भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये 4 नंबर हमारा बारी आता है किसका, आयनन एंथैल्पी का। आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इस सब के बारे में हम जो चर्चा कर चुके हैं। आयनन एंथैल्पी 5 नंबर, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो इस दोनों के लिए हम जो है आपको बता चुके हैं। इसमें वाले में आपको बतलाए थे ये आयनन एंथैल्पी में कि वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे आप तो जो है आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आएगा। क्या आएगा, कमी। क्यों आएगा, इसको पार्ट 1 में बता चुके हैं हम। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में क्या आएगा, वृद्धि आएगा। इसको आप जो है फिर से कह रहे हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर जाके देखिएगा, तो आपको आसानी से ये वाला वीडियो का टोटल कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा। 6 नंबर में हमारा जो है वो है घनत्व। क्या चीज़ है, घनत्व। हम पढ़ रहे हैं क्या, वर्ग 15 के तत्व का भौतिक गुण। तो यह था हमारा जो है लास्ट नेक्स्ट 6 नंबर घनत्व। घनत्व मतलब कहने का अर्थ हो गया, जैसे जैसे ऊपर से आएंगे तो परमाणु संख्या बढ़ेगा, परमाणु संख्या बढ़ेगा मतलब परमाणु द्रव्यमान में क्या होगा, बढ़ेगा। तो परमाणु द्रव्यमान बढ़ेगा तो आप जानते हैं घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता, द्रव्यमान बटा क्या चीज, आयतन। द्रव्यमान अगर बढ़ रहा है तो घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप देख रहे हैं कि घनत्व ऊपर से नीचे आएंगे, द्रव्यमान बढ़ रहा है मतलब घनत्व के मान में भी क्या होगा, वृद्धि होने वाला। नेक्स्ट 7 नंबर अगर चर्चा करते हैं तो 7 नंबर में हमारा बारी किसका आता है, विद्युत ऋणात्मकता का। विद्युत ऋणात्मकता के लिए बता चुके कारण क्या होता है, किस प्रकार घटता बढ़ता है, इसके लिए बता चुके आपको जो पार्ट 2 में, वहां जाके देखिएगा तो वहां बतलाया है कि वर्ग ऊपर से नीचे आइएगा तो भीतर तक का मान हमेशा क्या आएगा, कमी आएगा। क्या आएगा, कमी। अगर हम 8 नंबर की बात करते हैं तो 8 नंबर में गलनांक और क्वथनांक आता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। गलनांक और क्या चीज, क्वथनांक। गलनांक क्वथनांक के लिए आप समझने का प्रयास कीजिए। कोई धातु है तो उसको गलाने में हमको जो है ज़्यादा ताप की आवश्यकता होगा, और कोई अधातु है तो उसको गलाने में हमको जो है कम ताप की आवश्यकता होगा। तो वही बात यहाँ पर, तो वर्ग 15 प्रॉपर देख रहे हैं, ऊपर अधातु है, उसके बाद उपधातु है, बाद में जाकर किसका बारी है, धातु का। तो इसके लिए ताप की आवश्यकता कम होगा, इससे ज़्यादा ताप की आवश्यकता होगा इसमें, इससे ज़्यादा ताप की आवश्यकता किसमें होगा, बिस्मथ में। तो नाइट्रोजन फास्फोरस में ताप की आवश्यकता कम होगा आपको, और जबकि इसमें आर्सेनिक एंटीमन में इसके बनिस्पत ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा किसमें होगा, बिस्मथ में, क्योंकि धातु है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो जैसे जैसे धातु जो धात्विकता गुण है वो बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ने के कारण जो है इससे गलनांक क्वथनांक के मान में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। गलनांक क्वथनांक के मान में भी क्या होगा, वृद्धि। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देखें कि जो है वर्ग 15 के तत्वों का भौतिक गुण कौन कौन होता है और किस प्रकार उसका मान में परिवर्तित होता है, तब इस वाले के स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं।
अब हमारा जो आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा अगला हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। अपने वर्ग में जो है नाइट्रोजन हमेशा अपने तत्वों के साथ असामान्य व्यवहार दर्शाता है। क्यों? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्यों दर्शाता है, इसके लिए जो बहुत सारा कारण, बहुत सारा क्या चाहिए, कारण। उस कारण को हम जो है जानने का प्रयास करेंगे, पकड़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। सबसे पहला कारण जो होगा हमारा जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है क्या है कि नाइट्रोजन सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर है तो इसका कक्षा की संख्या कम होगा। यह जो है नाइट्रोजन का मान लेते हैं तो अगला जो है 2 गो कक्षक हो गया, अगला में जो है 3 गो हो गया, अगला वाला में 4 गो हो गया। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो इस नाभिक का जो है बाह्यतम कक्षा पर प्रभाव जो है क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। कक्षा की संख्या बढ़ेगा, फैमिली बढ़ेगा तो जो है प्रभाव घटने लगेगा जो मुखिया का। तो वैसे यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं प्रभाव घट रहा है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जो सबसे ज़्यादा किसका हो, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का सबसे अधिक जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। नाइट्रोजन का ZeFF सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक होने के कारण भी जो है सबसे जो है असमान व्यवहार प्रदर्शित करता है कौन, नाइट्रोजन। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण जो है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या जो है आप देख पा रहे होइएगा कि परमाणु त्रिज्या जो है इसका सबसे छोटा होगा और के बनिस्पत, और के क्या चीज बनिस्पत, क्योंकि छोटा है। जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगा इसे बढ़ते जाएगा। तो परमाणु त्रिज्या जो है सबसे कम होने के कारण, सबसे क्या चीज कम होने के कारण भी जो है यह दर्शाता है क्या चीज, असमान व्यवहार। तीसरा नंबर जो हमारा बारी आता है विद्युत ऋणात्मकता का। विद्युत ऋणात्मकता में थोड़ा देर पहले बतलाएं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आता है। तो सबसे ज़्यादा किसका, नाइट्रोजन का। तो सबसे अधिक होता है नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता, इसलिए जो है यह और से जो है ज़्यादा ताकतवर जो है दर्शाता है, इसलिए जो है यह असमान व्यवहार प्रदर्शित करता है। अगला जो है बारी आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, या कह सकते हैं कि डी कक्षक की अनुपस्थिति। डी कक्षक की अनुपस्थिति। तो स्टूडेंट्स आप निकालिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देख पा रहे हैं कि जो है नाइट्रोजन का जो है 1s2 2s2 2p3 था। तो इस वाले में जो है डी ब्लॉक नहीं था। क्या नहीं था, डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक और सब में जनरली जो है डी ब्लॉक होता है, लेकिन इस वाले में डी ब्लॉक नहीं होता। तो डी ब्लॉक नहीं होने के कारण जो है नाइट्रोजन जो है असमान व्यवहार दर्शाता है अपने जो है अन्य तत्वों के साथ वर्ग के। तो यह था मुख्य रूप से जो कितना कारण, 4 कारण। आप जो 5वां कारण भी लिख सकते हैं कि जो गलनांक क्वथनांक का मान जो है क्या होता है, सबसे कम होता है। तो इस तरह से आप देखिए स्टूडेंट्स जो है आज पढ़े कि वर्ग 15 के तत्वों का नाम और उसका जो है भौतिक गुण और नाइट्रोजन का असमान व्यवहार। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो है इसका रासायनिक गुण और उसके बाद जो है और सारे जो है तत्वों का जो है यौगिकों का निर्माण की विधि। थैंक्स।